हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये फर्स्ट पार्ट है म्यूजिक ऐप का। उसके अंदर सिर्फ दो ही पार्ट होने वाले। पहला पार्ट ये है जिसमें हम यूआई बनाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम जितना भी म्यूजिक का जो भी हमें प्ले पॉज नेक्स्ट वगैरह करना होगा वो सारा पार्ट हमारे सेकंड पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूआई बनाई, जैसे आप देख सकते हो सिंपल सी यूआई, बिल्कुल सिंपल है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा जो है वो लोकल डेटा है, जो हमने एक लिस्ट बनाई है, जेसन लिस्ट। यहाँ पे जो इमेजेस हैं ये लोकल इमेजेस हैं, ठीक है। तो जब हम इस पे किसी भी एक सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बैनर सेलेक्ट होके आएगा, ठीक है। और बैनर को हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ म्यूजिक भी चेंज होगा, ठीक है। जब हम यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस करते हैं तो इससे भी हमारा ऊपर का बैनर चेंज होता है और साथ में सॉन्ग भी चेंज होगा, ठीक है। तो देख सकते हो बिल्कुल यूआई सिंपल सी बनाई है। तो इस वीडियो में हम ये यूआई पहले बनाने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम इसमें सारा म्यूजिक प्लेयर का जो भी है बोल सकते हैं हम इसे ट्रैक प्लेयर बनाएंगे। तो वो सेकंड पार्ट में होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो बना रखा है, ठीक है। ये ऐप हमने बना रखा है जिसका नाम हमने रखा है म्यूजिक ऐप, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक एसआरसी का फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस दे रखी हैं जो इस ऐप में हेल्पफुल होंगी, जो ऐप के यूआई में हेल्प करेंगी, ठीक है। कुछ मैंने MP3 फाइल्स जो मैंने लाइक गूगल से उठाई हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने म्यूजिक डेटा करके एक यहाँ पे एरे बना रखा है, जेसन एरे, ठीक है। जिसके अंदर मैंने टाइटल सॉन्ग वगैरह और जो इमेजेस हमने वहाँ पे डाली हैं इमेजेस फोल्डर में वो, और जो म्यूजिक वाले फोल्डर में जो डाला है उसके हिसाब से मैंने एक एरे बना लिया म्यूजिक के लिए, ठीक है। अब हम इस ऐप में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें नेविगेशन का सेटअप करना है। तो हम चलते हैं क्रोम पे और यहाँ सर्च करते हैं रिएक्ट नेविगेशन, ठीक है। यहाँ चल के हमें रीड डॉक्स पे जाके यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इन्होंने कमांड दे रखी होगी, ये है हमारी npm इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट करा। दूसरी कमांड हमारी यहाँ पे है जिसके अंदर रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें यार ऐड क्या बोलते हैं रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडल करना पड़ेगा। गेस्चर हैंडलर, इसके बाद एक पैकेज और करना पड़ेगा जो हमारा स्टैक क्रिएट जो हम करते हैं उसके अंदर हेल्प करेगा, रिएक्ट नेविगेशन स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने नेटिव वाला किया है ना, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, उसके लिए स्टैक और कर दो उसके बाद चेंज करके, ठीक है। ये इतने सारे पैकेजेस हमें चाहिए थे इसके अंदर। उसके बाद जो मेन ट्रैक वाला चाहिए होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में तो हम यूआई पे पहले काम करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जितना फंक्शनलिटी होगी उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हम ऐप को रन कर लेते हैं। के रन होने वाला है। ओके, ऐप रन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे और हमारा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। एसआरसी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसके अंदर में क्या करना है, एक फाइल बनानी है, इसको मैप नेविगेटर के नाम से बना सकते हैं, ऐप नेविगेटर। इसको RNFE करा मैंने, तो इसके अंदर RNFE से मेरा एक रिएक्ट नेटिव का जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो बन गया, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस app.js में चलना है और वहाँ से बाकी कोड सारा हटाना है और एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बना लेना है और जो हमारा ऐप नेविगेटर बना है उसको यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ऐप नेविगेटर आ गया है। अब ऐप नेविगेटर के अंदर हमें क्या करना है, स्टैक सेट करना है। तो कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर, और यहाँ से ये वाला कोड हटा दीजिए और इसके अंदर क्या डालेंगे, नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर, और उसके बीच में क्या आएगा, स्टैक नेविगेटर,
तो स्टैक नेविगेटर के बीच में क्या आएंगे, मल्टीपल स्क्रीन्स। तो स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेम, दूसरा होता है कंपोनेंट, और तीसरा होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस एक्चुअल में ऑप्शनल होता है, अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसको हम रखते हैं स्क्रीन्स। और स्क्रीन में पहली स्क्रीन हम बना लेते हैं क्या, जो होम स्क्रीन है जहाँ पे हमारी सारी म्यूजिक की लिस्ट दिखेगी, तो home.js करके बना ली मैंने, RNFE करके मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया भाई, ठीक है। तो इस नेविगेटर के अंदर सबसे पहली स्क्रीन होम थी हमारी, तो होम इसको मैंने दे दिया और इसके अंदर होम को कॉल कर लिया, परफेक्ट। और यहाँ पे हेडर सोन को फॉल्स कर दिया, कूल, ठीक है। ये मैंने सेव करा, बट कोई आई थिंक दिक्कत आई है। कंपोनेंट ऑप्शंस हेडर सोन फॉल्स, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। काम करते हैं दोबारा से एक बार पूरा रन कर लेते हैं, कुछ दिक्कत आई होगी तो। तो क्लोज कर देते हैं और यहाँ देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रिएट नेविगेटर, स्टैक नेविगेटर, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक डॉट स्क्रीन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नेविगेशन कंटेनर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐप के अंदर ऐप नेविगेटर कॉल कर लिया, यहाँ पे मैंने होम कॉल कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार दोबारा से इसको मैंने सर्वर हटाया, उसको कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसका हमें रीजन नहीं पता होता कि क्या दिक्कत आ रही है, बट एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ क्या है कि हमारा जो रिफ्रेश हो रहा होता है सिस्टम, उसमें दिक्कत होती है, सारी दिक्कत वहीं होती है, ठीक है। देखो अब मैंने दोबारा से रन किया और पूरा ऐप लोड हुआ सर्वर से, तो अब देखो यहाँ पे होम आने लगे। अभी तक दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो वहाँ पे कैसे था और वो क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने जब होम बना लिया तो हम एक स्क्रीन और बनाएंगे इसके बाद, सेम ही टाइम पे मैं स्क्रीन का नाम ले लेता हूँ, मान लो म्यूजिक डॉट म्यूजिक.js, ठीक है। RNFE करके मैंने इसको FE करके मैंने इसको सेव करा, और ये मैंने म्यूजिक.js को भी ऐप नेविगेटर में डाल दिया और इसको मैंने नाम दे दिया म्यूजिक को मैंने कॉल कर लिया वही, ठीक। और इसमें जो बैक है मैंने उसको कर दिया ट्रू, ओके, ठीक है। ये दो मैंने कंपोनेंट बना लिए, दो इसको बना लिया। तो सबसे पहले जो खुलेगा वो होम खुलेगा। होम पे हमें काम करना है, कैसे काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक लिस्ट दिखानी होगी म्यूजिक की, ठीक है। सारी जितने भी हमने म्यूजिक MP3 जो भी डाले हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। उन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं, यहाँ पे उसे हम प्ले कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं। पहले मैंने कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कंटेनर, नाम देंगे इसको, और कंटेनर में दे देंगे flex1, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यू को स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक व्यू लूँगा और जैसे एज ए हेडर, वैसे मैं कॉमन बना सकता था क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स पे यूज़ करना होता तो मैं कॉमन बना लेता, बट मुझे सिंगल इसी स्क्रीन पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल सा बना लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट हेडर, और यहाँ पे हेडर को मैं अलग से स्टाइलिंग दे देता हूँ,
ठीक है, हाइट दे दो 60, बैकग्राउंड कलर वाइट और विथ 100%, एलिवेशन 5। ठीक है, तो ये हमारा हेडर बन गया। एक चीज़ और, हेडर बन गया है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकते हैं, हम इस हेडर के अंदर नेम दे सकते हैं। एक तो नेम में ऐसे मैंने टेक्स्ट डाल दिया हमारा म्यूज़िक ऐप, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट डाल दिया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में वर्टिकली तो आ गया, बट हमें थोड़ा सा टेक्स्ट को स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, है ना। तो स्टाइल्स डॉट लोगो, लोगो में ही आता है ना, ये लोगो बना रहे एक तरीके से हम। तो इसको मैंने लोगो कर दिया। फ़ॉन्ट साइज मैंने 20 कर दिया। फ़ॉन्ट वेट 700 और कलर अभी यहाँ पे जो आएगा इसमें हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला। ओके, ठीक। और मार्जिन हम लेफ़्ट ले सकते हैं 20। तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से म्यूजिक ऐप का लोगो जैसा हमने बना लिया एक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करनी है, यहाँ पे मैं लिस्टिंग करानी है अपने म्यूजिक की। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक फ्लैट लिस्ट लेनी है और फ्लैट लिस्ट मैंने इस तरीके से ले ली। ठीक है, इस फ्लैट लिस्ट के अंदर जो भी हम आइटम बनाएंगे, पहले तो मैं क्या करता हूँ, डेटा के अंदर जो हमारा सॉन्ग्स हैं उसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको आई थिंक म्यूजिक डेटा के अंदर मैंने इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सॉन्ग्स किया है। तो मैं यहाँ पे आई थिंक इसको मैं कॉल कर सकता हूँ सॉन्ग्स। ठीक है, ये आ गया म्यूजिक डेटा। तो ये भी एक एरे है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। और रेंडर आइटम, और इस आइटम के अंदर एक रिटर्न करेंगे ना, तो रिटर्न में मैं एक कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ जो मैं कॉमन बनाऊँगा। बना सकते हैं जैसे कि मान लो म्यूजिक लिस्ट आइटम, मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, इस म्यूजिक लिस्ट आइटम को मैं एक कॉमन फोल्डर बनाता हूँ, कॉमन, और इसके अंदर डाल देता हूँ म्यूजिक लिस्ट आइटम डॉट JS RNFE करके मैंने इसे करके कर दिया सेव। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ म्यूजिक लिस्ट आइटम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखने लग गया ये। अब इस म्यूजिक लिस्ट आइटम को थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे जो हमने म्यूजिक लिस्ट आइटम लिया इसमें मुझे डेटा पास करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइटम कॉमा इंडेक्स, और ओके। तो यहाँ पे मैं आइटम के अंदर आइटम पूरा पास कर सकता हूँ, और यहाँ पे एज ए प्रॉप में उस आइटम को निकाल सकता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास आइटम आ गया तो हम इसको थोड़ा सा UI बेटर करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इस व्यू की जगह पे टचेबल ओपेसिटी यूज़ करने वाला हूँ। टचेबल ओपेसिटी, बाकी चीज़ को हटा दो, टचेबल ओपेसिटी यूज़ करा। ठीक है, या मैंने कॉन्स्ट यूज़ करा, स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट। और इसको मैंने जो मेरा बेसिक कंपाउंड जो भी मेरा पेरेंट स्टाइल होता है ना, मैं उसको हमेशा क्या देता हूँ, कंटेनर, जिससे मैं समझ में आया था। तो ये क्या है, इस आइटम का कंटेनर है। तो इसको मैं फिर से वही यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट हाइट कॉमा विथ, कहाँ से निकालेंगे भाई इसको, डायमेंशंस डॉट गेट, और इसके अंदर विंडो। ठीक है भाई, विंडो से निकालेंगे हाइट एंड विथ। तो मैं इसको जो विथ है वो कितनी दे दूंगा, अराउंड विथ -50। ठीक है, और हाइट को दे दूंगा 70। ओके, एलिवेशन दे दूंगा 5, मार्जिन टॉप 20, और अलाइन सेल्फ सेंटर, और बैकग्राउंड कलर वाइट। तो भाई इस तरीके से ये कुछ हमारा बन गया, वाइट
दिया, बट यहाँ पे WI ओके। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है अब? कंटेनर ओके, मैंने इसको स्टाइल नहीं दी है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो ये मेरी कुछ लिस्टिंग इस तरीके से बन गई। इसको थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को 10 कर दो, ओके। तो भाई ये कुछ इस तरीके से मेरी म्यूजिक की लिस्ट यहाँ पे बन गई है, ओके। एक चीज़ और करनी है मुझे यहाँ पे, क्या करना है, जैसे मैंने आइटम तो दिया पर मैं इंडेक्स भी दूंगा। रीज़न क्या भी मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने इंडेक्स पास कर दी, मैं यहाँ पे इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ, इंडेक्स। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि भाई जो मेरी इंडेक्स आ रही ना, तो यहाँ स्टाइल में मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मार्जिन बॉटम कैसे दूंगा मैं। अगर लास्ट आइटम है, क्योंकि स्क्रॉल करने में देखो, स्क्रॉल कर रहे हैं तो लास्ट वाले आइटम का मार्जिन नहीं मिल रहा नीचे बॉटम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगाऊँ स्टाइल का, और उसमें क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम दूंगा। वो किसके बेस पे दूंगा, जो मेरा इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यार, फुल डेटा, ठीक है। वो डेटा क्या है, फुल जो हमारी सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव करा, और यहाँ पे मैं कहाँ गया भाई, ना डेटा, और डेटा डॉट लेंथ -1, अगर ये इसके इक्वल है तो मार्जिन टॉप कितना होना चाहिए, अराउंड 30, अदरवाइज 0, ठीक है भाई। ट्राई करें, देखो अब जब मैं लास्ट स्क्रॉल करूँगा तो अभी 30 का गैप मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट हो गया। अब इसके थोड़ा सा स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मुझे थोड़ा सा इसको फ्लैक्स डायरेक्शन लेना पड़ेगा, फ्लैक्स और डायरेक्शन, 1 सेकेंड, फ्लैक्स डायरेक्शन रो लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में इमेज, जो हमारा जो हम कार्ड बना रहे हैं इसमें क्या चाहिए होगी, इमेज। तो इमेज मैंने यहाँ पे करा इंपोर्ट सोर्स, सोर्स के बाद क्या आ रहा है, हमारा जो आइटम आ रहा है, आइटम डॉट इमेज, और इसके स्टाइल दे लेते हैं, स्टाइल्स डॉट सॉन्ग इमेज। इस तरीके से मैंने इसको स्टाइल दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉन्ग इमेज को हम यहाँ ले लेते हैं, और इसको दे देते हैं विथ दे देते हैं 100, और वही हाइट दे देते हैं 60, और बॉर्डर रेडियस 10। तो देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। जब मैंने इसको ये करा है तो इसको जस्टिफाई कंटेंट छोड़ो, मैं अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ, जिससे ये वर्टिकली सेंटर में रहेंगे इस तरीके से। और जो इमेज, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 10। तो भाई 10 की यहाँ पे 7 कर लो। एक काम और करता है ना, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 100 देंगे तो ये इक्वली एकदम से बढ़िया तरीके से दिखेगा। 100 की जगह पे मैं 90 कर देता हूँ, परफेक्ट दिख रही है ना, ठीक है। ये लिस्ट परफेक्ट दिख रही है अब, ओके। और यहाँ पे मैं सिर्फ 20 करूँगा, परफेक्ट, अब परफेक्ट दिख रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सॉन्ग का नाम लिखना है, उसके बाद राइटर तो सेम ही दिया क्योंकि डेटा मैंने खुद से बनाया है, उसमें कुछ खास था नहीं, है ना। और बस उसके बाद यहाँ पे प्ले पॉज का बटन डाल दो, और इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें हम प्ले पॉज नेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे पहले मैंने इमेज डाल दी, और ओके, एक व्यू लिया मैंने, और इस व्यू को मान सकते हैं हम स्टाइल दे देंगे, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट नेम व्यू, नेम व्यू। यहाँ पे मैंने नेम व्यू ऐड कर दिया, ठीक। यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट में मैंने आइटम डॉट सॉन्ग, तो यहाँ पे नाम, क्या हो रहा है,
यहाँ पे टाइटल है, ओके टाइटल, ओके टाइटल, तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया। ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पैडिंग लेफ्ट 15 इस तरीके से। ठीक, एक टेक्स्ट और डालूंगा, उस टेक्स्ट को दूंगा सिंगर इस तरीके से। ठीक है, XYZ सिंगर सेम ही मैंने डाल रखा है यहाँ पे। अब इस जो नाम है इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ और दोनों में यूज़ कर लूँगा, जैसे स्टाइल्स डॉट नेम। तो ये वाली जो लाइन है ये कॉपी करके सिंगर में भी पेस्ट कर दो और यहाँ पे एक नेम नाम का ले लो, नेम, और इसको दे दो फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 600। तो कुछ इस तरीके से हो गया भाई। और कलर ब्लैक, परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम इसे जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा सिंपल रख रहे हैं, बाकी आप देख सकते हो। ठीक, तो एक तो भाई ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसको, जो हमारा नेम व्यू है इसको मैं विथ कितनी देनी है पता है, 70% आई थिंक। तो अभी अभी देखते हैं, इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। पहले मुझे क्या करना है, एक टचेबल ओपेसिटी लेनी है, टचेबल ओपेसिटी। ठीक, और इसको मैंने स्टाइल दे दिया। वैसे स्टाइल दो चाहे मत दो, फिलहाल अभी पहले मैं उसके अंदर एक इमेज देनी है, सोर्स और रिक्वायर images play.png style, ओके styles डॉट प्ले, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले की स्टाइलिंग दे देते हैं, प्ले विथ 30 हाइट 30। तो अब मैं बता रहा था कि इसे कम करेंगे, तो इसको देखो अब यहाँ से कम कर सकते हैं। मुझे आई थिंक 40 देना, 40 का 50 दे के देख लेते हैं, 60, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले बटन आ गया है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूजिक प्ले होना चाहिए यहाँ से भी, है ना। तो फिलहाल ये डिज़ाइन होगी। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, अगर पूरे कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नेक्स्ट पेज पे जाना है, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सॉन्ग को ओपन कराएंगे और उसको प्ले करेंगे, पॉज करेंगे, उसको प्रोग्रेस बार दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे काम, है ना। तो यहाँ पे मैं इस पे टचेबल लगाता हूँ पहले, और टच यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन, और यहाँ पे मैं ऑन प्रेस करता हूँ, ऑन प्रेस, और मैं ले लेता हूँ नेविगेशन डॉट नेविगेट। कहाँ पे, स्क्रीन का नाम है म्यूजिक डॉट म्यूजिक, और यहाँ पे मैं डेटा के अंदर भेज दिया भाई आइटम, परफेक्ट। तो ट्राई करते हैं, ओके बैक बटन भी काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं म्यूजिक के अंदर, और म्यूजिक के अंदर थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं। कॉन्स्ट स्टाइल्स स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1 स्टाइल स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम। ओके, अब इस व्यू के अंदर में क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे एक बैनर। तो यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, सोर्स, इमेज को करना पड़ेगा इंपोर्ट सोर्स, और सोर्स में देखो यहाँ पे जो हमारे पास रूट में जो डेटा आ रहा है ना, तो कॉन्स्ट रूट, तो यूज रूट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट इमेज।
इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ स्टाइल्स डॉट बैनर। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ बैनर, और बैनर को मैं स्टाइल लिख दूंगा विथ 100%, हाइट 200, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 50 और बॉर्डर रेडियस 10। तो यहाँ कुछ इस तरीके से मुझे एक बैनर मिला। 100% की जगह पे हम देंगे इसे 90%। ठीक है, या इसको एक काम कर सकते हैं, जो भी हमारी हाइट है उसका मैं 50% हाइट दूंगा, तो मुझे इस तरीके से बैनर मिलेगा। परफेक्ट, ठीक है, ओके। बट एक चीज़ है, ये चेंज हो सकता है। रीज़न क्या है कि जब हम यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये बैनर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में अकेली इमेज नहीं, हमें पूरी लिस्ट डालनी पड़ेगी। और अभी के लिए फ़िलहाल हम ऐसे, जब हम इस पर लिस्ट लगाएंगे तो वो लॉजिक जब हम लगाएंगे तो वो चीज़ को हम चेंज कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर जब ये लग गया उसके बाद हमारा क्या है पे, जो हमारा एल्बम है उसका नाम जो भी हमारा है राइटर, उसके बाद हमारा सीक बार, देन यहाँ पे प्ले पॉज और नेक्स्ट, इस तरीके से रिपीट और सफल। ठीक है, तो टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर हम डाल सकते हैं रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट टाइटल। ओके, कॉपी कॉपी सिंगर के यहाँ पे इसको स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट नेम, सेम चीज़ कॉपी कर लो और यहाँ भी पेस्ट कर दो, और इनको नेम को दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, तो नेम में क्या होगा, सबसे पहले तो मार्जिन टॉप रहेगा 10। ठीक है, फॉन्ट साइज 20, मार्जिन लेफ्ट 20, फॉन्ट विड्थ 700। कुल मिला के इस तरीके से ये दिखने वाले हैं। कलर ब्लैक। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, एक सीक बार चाहिए। तो सीक बार स्लाइडर, तो भाई ये स्लाइडर आ गया। ठीक है, वैसे तो ये डेप्रिकेट सा हो गया बट यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस स्लाइडर को हमें कहीं डालना पड़ेगा एक व्यू के अंदर, जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकें ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो इसको स्टाइल दे लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल्स में दे देते हैं स्लाइडर व्यू, यहाँ पे स्लाइडर व्यू। और इसको पहले तो मार्जिन टॉप करते हैं भाई 20, अलाइन सेल्फ सेंटर 1 सेकेंड विथ 90%। ठीक है, ओके ओके। अब इसके बाद मुझे एक व्यू और बनाना है। उस व्यू के अंदर मुझे सारे ये प्ले पॉज नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन डालने हैं। तो एक व्यू और लेते हैं और इसको देते हैं स्टाइल स्टाइल्स डॉट बटन एरिया बोल सकते हैं हम, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। ठीक है, इसको सबसे पहले तो फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी रो रहने वाली है। ठीक है, विथ 100%, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, और अलाइन आइटम सेंटर। और भाई मार्जिन टॉप इसको कम से कम देना पड़ेगा हमें 50। कूल, इस तरीके से हमें मिला। अब इसके बीच में क्या डालने पड़ेंगे, टचेबल ऑपेसिटी। टचेबल ऑपेसिटी मैंने ले लिया, और इसके अंदर मुझे रहेगी इमेज। तो इमेज हमने ऑलरेडी इंपोर्ट तो कर रखी है। सोर्स रिक्वायर कॉमन, इसको पहले से बोलेंगे प्रीवियस डॉट पी एन जी।
ठीक है। आइकन जो हम लेंगे वो सबका सेम ही रहेगा। साइज़ वगैरह स्टाइल्स तो मैं क्या करूँ, एक ले रहा हूँ और उसको मैं बोल दूंगा आइकन स्टाइल को। ठीक है, और ये कॉमन रहेगा सबका, तो बस मैं इसको ही दे देता हूँ यहाँ पे। और क्या रहेगा, ये विथ अराउंड रहेगी 30, हाइट 30, और इस तरीके से रहेगा आई थिंक। यहाँ देखो ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकते हो, 35 कर लो। ठीक, अब स्ट्रेचेबल ओपेसिटी को कॉपी करो 4 बार। ठीक है, ये आया। तो जो इधर वाला है एक्चुअल में 3 बार ही होगा, एक हटा देते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो ये वाला तो होगा नेक्स्ट, और ये वाला जो बटन है ना वो प्ले का रहेगा इस तरीके से। तो ये प्ले वाला आइकन है, बाकी सारी चीज़ इसकी सेम रहने वाली हैं, बट इसकी जो स्टाइलिंग है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसका साइज़ बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बाकी आइकन्स के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और हाइट 50। ठीक है, तो ओके, इस तरीके से ये तो बन गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 बटन और ऐड कर सकते हैं, सफल का और उसका रिपीट का। तो वो कहाँ ऐड कर सकते हैं हम, वो यहीं पे ऐड कर दें तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे सफ़र, इस तरीके से। ठीक है, और एक लेफ्ट में ऐड कर दे रहा हूँ इसके, जिसको हम बोल देंगे रिपीट। आई थिंक ये थोड़े से ज़्यादा वो हो गए हैं, खिचपिच ज़्यादा हो रही है ना, हटा देते हैं यहाँ से, और इसे हम कहीं और लगाते हैं। देखते हैं कहाँ लगाएंगे, देखो इस वाले व्यू के नीचे लगाते हैं। हम्म, कहाँ लगा सकते हैं इसको, काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं नीचे बॉटम में। ठीक है, तो एक व्यू क्या बनाते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यार। ठीक, और इसमें से दो जो प्ले पॉज वाला है वो हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, इसमें दे दो सफल, और इसमें दे दो रिपीट। ठीक है भाई, ओके कूल। तो ये हमारी, यहाँ पे हमारी नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर की हमारी होगी स्टाइल। ठीक है, ये हमारी स्टाइल हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे जो हमारे पास जो भी म्यूजिक आ रहा है, जो भी जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा जो भी म्यूजिक आ रहा है, तो ये वाली लिस्ट भी हमारी क्या होनी चाहिए, ये वाली लिस्ट भी हमारी स्क्रॉल होनी चाहिए, और स्क्रॉल होने पे यहाँ पे सॉन्ग भी चाहिए होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस वाली लिस्ट को हम बनाते हैं क्या, स्क्रॉलेबल बनाते हैं, मतलब स्क्रॉल मतलब फ्लैट लिस्ट में डालते हैं इसको। तो इस बैनर को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे डालो एक फ्लैट लिस्ट। ओके, और डेटा के अंदर सॉन्ग्स नाम का जो भी आ रहा है उससे हम करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट कहाँ से होगा, सॉन्ग्स फ्रॉम म्यूजिक डेटा। ठीक है भाई, तो ये हो गया सॉन्ग्स, और यहाँ पे मैंने क्या करा, रेंडर आइटम लिया, और रेंडर आइटम के अंदर मैंने लगाया रिटर्न इस तरीके से, और मैं यहाँ पे डालूँगा आइटम डॉट इंडेक्स। यहाँ पे मैंने इमेज को डाल दिया, उस वाली इमेज को, और इसको मैं कर दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, सो फॉल व्यू को फॉल्स, और पेजिंग को कर दो इनेबल। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे जो इमेज आ रही है, इस इमेज को हम क्या लेंगे अब, आइटम डॉट इमेज। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आई है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने होम में इस तरीके से ही निकाला था ना डेटा,
सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम निकाल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? फ्लैट लिस्ट ले लिया, डेटा रेंडर आइटम, ये कहीं ऊपर वाला आइटम और इंडेक्स स्टाइल्स ठीक तो है। एक बार बैक जाके देखते हैं, ये भाई क्या दिक्कत आ रही है? टाइटल सॉन्ग इमेजेस, ओके। डेटा पेजिंग इनेबल्ड, एक काम करता हूँ, इस फ्लैट लिस्ट को मैं उठाता हूँ और एक व्यू के अंदर डाल लेता हूँ। शायद ये एक्स्ट्रा एरिया की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। रेंडर आइटम रिटर्न भी करा दिया, इमेज आइटम डॉट इमेज भी ले लिया भाई, स्टाइल्स और पैनल भी। फिर क्या दिक्कत आ रही है? ओके, यहाँ पे विथ देते हैं, जो हमारी विथ है उसके हिसाब से -20, ठीक है। और हाइट को दे देते हैं 200, ठीक है। और ये विथ कहाँ से आएगी भाई? कॉन्स्ट हाइट विथ डायमेंशंस डॉट गेट, गेट में विंडो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम फ्लैट लिस्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट बनाते हैं और उसको परसेंटेज में अगर हम दे देते हैं हाइट एंड विथ, ठीक है भाई, तो वो क्या करता है, वो हाइट एंड विथ जो होती है ना वो दिक्कत दे देती है। क्यों? क्योंकि हमने दी होती परसेंटेज में। अब उसका कोई, उसका क्या है कि कोई पेरेंट कंपोनेंट नहीं है उस आइटम का, है ना। उस आइटम का कोई पेरेंट कंपोनेंट, तो उसे परसेंटेज में कहाँ से मिलेगा? तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं उसको, एक चीज़ और है, गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, वो भी बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज ली है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक व्यू के अंदर डालता हूँ इस तरीके से, और इसको इमेज यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब इसका जो परसेंटेज वाला सीन था वो अब चलेगा, जो परसेंटेज चल रहा था वो अब चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाला था, यहाँ पे मैं इसको 90% कर सकता हूँ, ठीक है। और जो हाइट है उसको भी मैं 100% कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने ये इमेज बनाया, इसको मैंने स्टाइल जो दी है ना, इसको जो इसका पेरेंट बनाया है, उसको स्टाइल्स डॉट बैनर व्यू इस तरीके से मैंने लिया, और इसको मैं थोड़ा सा उसी वे में दूंगा, इसमें मैं परसेंटेज नहीं दूंगा, ठीक है। देखो कैसे, मैंने विथ दे दी, विथ को मैंने विथ दे दिया, ठीक है भाई। और हाइट को मैंने HEIGST हाइट बाई 2 दे दिया इस तरीके से, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब ये किस तरीके से आ रहा है देखो, ठीक इस तरीके से आ रहा है। मुझे हाइट थोड़ी सी और कम करनी है, जैसे मान लो मैंने इसको हाइट बाई 2 कर दिया, -100 और कर दो इस तरीके से, 100 की जगह पे 50 कर लो, ओके। और इस बैनर व्यू को मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 10, जो मैं इमेज को भी दे रहा था। बट जो हाइट है वो हाइट में इसका नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने मार्जिन टॉप इसमें डाल दिया है। अब परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मार्जिन टॉप मुझे कहाँ डालना पड़ेगा? बैनर व्यू में, टॉप 50, परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया भाई कि अब मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा जब, तो हमें क्या होगा, म्यूजिक का यहाँ से भी लेफ्ट राइट करेंगे, और ये भी करेंगे। जब हम इसे करेंगे ना, तो अभी ये स्विच होना चाहिए ना, तो ये भी अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि यूआई इस वीडियो में लगभग हमें कंप्लीट करनी। तो ये जो हमारा लेफ्ट और राइट वाला है इस व्यू के अंदर, जो हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट है, इसको मैं क्लिक लगवाता हूँ पहले तो, ऑन प्रेस
ठीक। और एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे ले लेता हूँ सेलेक्टेड या फिर करेंट करेंट सॉन्ग करेंट सॉन्ग सेट करेंट सॉन्ग और यूज स्टेट। ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं म्यूजिक में आ रहा हूँ तो यार यहाँ पे एक डेटा भेज रहा हूँ, डेटा के साथ में इंडेक्स भी वहाँ से भेज सकता हूँ, जिससे क्या हुआ कि करंट इंडेक्स जो भी यहाँ पे आएगी वो इंडेक्स यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं और उसके बेस पे स्टार्टिंग में वही वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है। फिलहाल मैंने अभी 0 ले लिया यहाँ पे। तो जब मैं इस पे प्रीवियस पे करूँगा तो सेट करेंट सॉन्ग जो भी होगा उसका -1। ठीक है। अब ये कब कंडीशन लगेगी भाई, जब लगेगी जब मैंने इफ़ करेंट सॉन्ग वो है ना, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तभी ये कंडीशन लग सकती है। 0 पे जब 0 ही होगा तब नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यही ऑन प्रेस जो है ना वो कॉपी कर लो भाई, इसका कहाँ वाले पे, नेक्स्ट वाले में। और यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। और ये जो है यहाँ पे इसको हटा दो, ये वाली कंडीशन फिलहाल हटा दो। इस पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, जो हमारा डेटा जितनी बड़ी सॉन्ग की लिस्ट है ना, सॉन्ग्स की लिस्ट यहाँ पे लगा दो। इफ सॉन्ग्स डॉट लेंथ -1 इज ग्रेटर देन करेंट सॉन्ग, तभी ये कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, ट्राई करके देखते हैं हम। और अभी जब हमने ये लगा लिया है तो करेंट सॉन्ग के बेस पे हमें क्या कराना है इसको, या फिर एक काम कर सकते हैं, दूसरी चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक और बढ़िया चीज़। मैंने यहाँ पे रेफ ले लिया, यहाँ पे एक क्या करते हैं, रेफ ले लेते हैं, कॉन्स्ट रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ। ठीक है। जब मैंने रेफ ले लिया तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, इसके अंदर रेफ ले सकता हूँ। ओके। अब इस फ्लैट लिस्ट के रेफ में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आ गया तो रेफ डॉट करेंट डॉट स्क्रॉल टू इंडेक्स। ठीक है। फर्स्ट एनिमेटेड ट्रू और दूसरा इंडेक्स में ये वाला जो लॉजिक है ये पास कर दो। तो भाई ये हो गया। ठीक है। और हमने क्या करा, इंडेक्स में भी सेव करा लिया और यहाँ पे भी कर ले रहे हैं। ये क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्लस करना है। ट्राई करें अब, ये क्या हो गया, पार्स इंट। ये क्या डिजाइन कैसे दिखने लग गया है भाई, एक बार बैक करते हैं। धोखे से कुछ हट गया है लगता है मेरे से। ओके, यहाँ पे आर लग गया है धोखे से। ठीक है भाई, ट्राई करके देखते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया, नेक्स्ट नेक्स्ट हो रहा है ना, इससे बैक हो रहा है। ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट और लाइक प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों चीज़ें कर सकते हैं बटन से। तो म्यूजिक भी हमें इसी हिसाब से चेंज करना है। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे ये वाला सॉन्ग चूज किया तो हमें यही वाला बैनर पहले दिखना चाहिए, चाहे बीच में कहीं पे भी हो, पर हमें पहले वही दिखना चाहिए, है ना। तो वो लॉजिक कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे पहले चलते हैं होम पे। जब हम डेटा जो हम इसमें जब हम क्लिक कर रहे हैं म्यूजिक लिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक इंडेक्स भी पास करनी होगी क्लिक में यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। और उस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी हमारी लिस्ट होगी उसमें हम उस इंडेक्स को, पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम वही इमेज दिखाएंगे यहाँ पे जो करंट में होगी। ठीक है। तो ट्राई करते हैं। चलते हैं म्यूजिक वाले पे, यहाँ पे आ गए। ठीक है। और हमारे पास इंडेक्स भी है। ओके। जो हमारा यहाँ पे ये आ रहा है इसको हम क्या करेंगे भाई, रूट डॉट परम्स डॉट इंडेक्स। ठीक है, ये हमें इंडेक्स मिल रही है। मैं इस पर सेव करता हूँ और मैं आता हूँ वापस। मैंने यहाँ पे सॉन्ग 2 पे करा तो ये मुझे
करेंटली नहीं दिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट पे चलते हैं। ये वन टाइम ही होगा क्योंकि जब हम स्क्रीन पे आएंगे तभी होना चाहिए चीज़, है ना। ये रैप को हम ऊपर लेंगे यहाँ पे, और ये लॉजिक जो हमने रैप वाला लगाया था यहाँ पे, इस वाले को हमें ये उठाना है, कॉपी करना है जस्ट, और पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इंडेक्स की जगह पे हमें क्या लेना है, करेंट सॉन्ग, करेंट सॉन्ग, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं इसको, वन सेकेंड, क्या दिक्कत आई, मैंने सॉन्ग पे क्लिक करा तो यही रहा, मैंने इस पे क्लिक करा तो ये scroll to index should be used in conjunction with get item layout or scroll to index field, otherwise there is no way to know। ओके, समझ गया मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, पहले ये यूआई लोड हो जा रहा है या फिर ये डेटा पहले आ रहा है, तो उसके चक्कर में ये हो रहा है। तो इसको हमें ठीक करना होगा कैसे, एक काम कर सकते हैं, सेट टाइम आउट, ट्राई करके देखने में क्या जाता है ना। हम तो यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, साथ में चीज़ें सीख रहे हैं ना। तो मैं 1 सेकंड का गैप दे देता हूँ, शायद इससे हमें कुछ राहत मिल पाए। परफेक्ट। थोड़ा सा और कम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक फिर से ट्राई करके देखते हैं, मैं ये बीच वाला सॉन्ग चूज़ करता हूँ, ठीक है। आप इसको जितना आपको सही लगे उतना कर सकते हो, लोड होने के बाद आप दिखा सकते हो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो ये इमेज वाला तो सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे जैसे ये भी चेंज करेंगे तो ये डेटा वगैरह चेंज होना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी इसके करनी है, जैसे कि प्ले पॉज वगैरह सारे लॉजिक्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे इसके नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूरा ऐप कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।